नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है संपन्न परिवार। भार्गवी का जन्म एक छोटे से शहर में हुआ था जो गांव की संस्कृति और आत्मा को जिंदा रखे हुए था। दादा दादी, चाचा चाची सब एक ही घर में एक साथ रहते थे। पिताजी माँ भगवती के उपासक थे। पहली संतान जब बेटी हुई तो नाम रखा भार्गवी। बेहद शांत, सहनशील और ठंडे स्वभाव की भार्गवी पूरे परिवार के स्नेह, प्यार, दुलार के साथ पलने लगी। उम्र के साथ रूप निखरने लगा, पर स्वभाव वैसा ही रहा। आज ही कहती, हमर बुचिया के राजकुमार ब्याह है, नेकियत हमरा दुआरी पर आके न्योहरा करी। बहुत नाज था आजी बाबा को अपनी बुचिया पर। सेल्स टैक्स कमिश्नर प्रमोद भगवती जागरण में दीप प्रज्वलित करने के लिए आमंत्रित थे। भार्गवी का पूरा परिवार पूरी आस्था से जागरण की तैयारी में लगा था। भार्गवी के पिता को अपनी नौकरी से एक सप्ताह की छुट्टी लेकर काम में लगे हुए थे। 20वें साल में भार्गवी प्रवेश कर चुकी थी। जागरण में लाल रंग का चुनरी प्रिंट का सूट पहने, सर पर दुपट्टे से ढके हुए भार्गवी का रूप अद्भुत रूप से निखर आया था। कमिश्नर साहब की नजर पिता की मदद करती हुई भार्गवी पर अचानक ही चली गई। वे उसे अपलक निहारते रहे। अगले दिन वो अपने बेटे के लिए भार्गवी का हाथ मांगने आ गए। सभी को ये रिश्ता पसंद आया और सबकी सहमति से भार्गवी की शादी पुलकित के साथ संपन्न हो गई। मध्यम वर्गीय परिवार इतना अच्छा घर वर पाकर निहाल हो गया। पुलकित एरीगेशन विभाग में इंजीनियर था। इकलौता बेटा, अथाह धन संपत्ति, बाप का रुतबा, सब कुछ था। शादी के कुछ महीने बाद ही पुलकित का तबादला दूसरे शहर में हो गया। अब भार्गवी और पुलकित की गृहस्थी शुरू हो गई। पुलकित बहुत नकचढ़ा और गुस्सैल प्रवृत्ति का पुरुष था। पीने की लत भी थी। पीने के बाद उसका व्यवहार भार्गवी के प्रति बहुत बुरा हो जाता था। पिता ने इसी लालच में शादी की थी कि पत्नी की सुंदरता में खोकर पीना छोड़ देगा, पर ऐसा नहीं हुआ। समय बीतने के साथ भार्गवी को 2 जुड़वा बच्चे हुए, शुभ और खुशी। भार्गवी को आशा थी बच्चों के आने के बाद शायद पुलकित सुधर जाए, पर ये उसका भ्रम था। ससुर भी अपने आप को भार्गवी का गुनहगार मानते हुए बूढ़े हो चले थे। बच्चे बड़े हो रहे थे। बचपन से माँ के ऊपर हो रहे अत्याचार को देख रहे थे। अपने पिता के प्रति उनके मन में आक्रोश पल रहा था। शुभ और खुशी अपनी माँ को पिता के जुल्मों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए कहते, पर भार्गवी बच्चों का भविष्य खराब नहीं करना चाहती थी। क्या करती? अपने साथ साथ बच्चों के लिए भी पति के पैसों पर निर्भर थी। समाज में इज्जत, प्रतिष्ठा सब कुछ पति से ही जुड़ा था। समय गुजरता गया और गुजरते समय के साथ साथ शुभ गूगल में इंजीनियर बन गया। अब वो खुशी की पढ़ाई और माँ की जिम्मेदारी उठाने के काबिल हो गया था। जॉब का मेल आते ही माँ और बहन को पकड़ के खुशी से रोने लगा। माँ, अब आपके दुख के दिन समाप्त हो गए। नवरात्र शुरू हो चुका था। रात 10 बजे हमेशा की तरह पुलकित ने पिए हुए घर में प्रवेश किया। खाना लेकर भार्गवी पुलकित के पास गई। ये क्या है, घास फूस? पुलकित की भ्रुकुटी तन गई। नवरात्र में यही खाना बनेगा, भार्गवी ने पूरे आत्मविश्वास के साथ बोली। यह सुनते ही पुलकित ने थाली को उठाकर भार्गवी को मारना चाहा, पर यह क्या? भार्गवी ने पुलकित का हाथ पकड़ लिया। नशे में धुत पुलकित कुछ पल के लिए अवाक रह गया। फिर जैसे ही उसने भार्गवी को चोटी पकड़नी चाही तो भार्गवी ने एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। दोनों बच्चे दौड़े आए। भार्गवी ने कहा, शुभ, पुलिस को फोन करो। भार्गवी और माँ दुर्गा का चेहरा जैसे एकाकार हो गया हो। शांत, शीतल, गमखोर भार्गवी आज अपने रौद्र रूप में आ गई थी। पुलिस पुलकित को ले गई।
सुबह अखबार की सुर्खियों में, मोहल्ले में, रिश्तेदारों में ये चर्चा का विषय होगा, पर मुझे परवाह नहीं। मेरे 2 मजबूत बाजू, मेरे बच्चे मेरे साथ हैं। मुझे अब किसी की कोई परवाह नहीं। अक्सर देखा गया है, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार तथा मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी का संपन्न परिवार में रिश्ता हो जाने को ही बेटी के सुखी भविष्य का आधार मानते थे। पैसे तथा रसूल वाले उनकी इस सोच और आर्थिक स्थिति का खूब फायदा उठाते थे, आज भी उठा रहे हैं। पर अब लड़कियों की पढ़ाई और जॉब के कारण बहुत जागरूकता आ गई है। लोग कहते हैं बहुत कानून बन गए हैं, पर पत्नी अगर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराए और अगर पति को सजा हो गई, उसके बाद उसकी बहुत बड़ी कीमत पत्नी को ही चुकानी पड़ती है। जो पत्नियां अपने पैरों पर खड़ी हैं, उनके लिए भी ये समाज मुश्किलें खड़ा कर देता है। उनके पीठ पीछे कहीं सार्वजनिक समारोह में खुसुर फुसुर शुरू हो जाती है। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।